मंगलवार को भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर एक बहुत सुखदायी एहसास करने वाला नजारा नजर आया, जिसमें सर्वजातीय लोगों ने परशुराम चौक पर परशुराम प्रतिमा के आगे हवन यज्ञ में आहुति डाली और उनको नमन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे और उन्होंने लोगों को इस बारे में बधाई देते हुए पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कड़े कदम उठा रहे हैं तथा जल्द ही इसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। इस दौरान सिरसा में एक भाजपा नेता द्वारा डीएसपी से माफी मंगवाने के सवाल को सहकारिता मंत्री ने इस कदर टाल दिया कि जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। कहा, सबका अपना अपना तरीका होता होगा, मैंने कुछ देखा भी नहीं। देखिए गोहाना से सारिका की एक रिपोर्ट। अपना अपना हरेक का अपना अपना विचार परशुराम जयंती मनाई और पहलगाम देखिए है। सबसे पहले हमने पहलगाम की घटना के ऊपर जो शहीद हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, 26 के 26 साथियों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मिलकर के उनको याद किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 5 सैंक्शंस लगाई हैं, उनको भी हमने सबने मिलकर के उन पर भी चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज इस मौके पर अक्षय तृतीया, अखा तीज भी हम बोलते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अपने गोहाना के सभी साथियों को, विप्र समाज को और 36 बिरादरी को मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव पास करके आपस में मिल बैठ करके इस बात का फैसला किया कि हम हवन करके भगवान परशुराम जी के चरणों में फूल अर्पित करके और हम उन शहीदों को, वीर गति को प्राप्त है, उन सभी को श्रद्धांजलि दे करके इस तरह से मनाएंगे। बजाय भंडारे का हम फल फ्रूट, सबको फल फ्रूट बांट करके इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं पूरे हरियाणा, पूरे गोहाना बिल्कुल स्पष्ट, कोई अगर इसको तोड़े मरोड़े, विपक्ष का काम ये तोड़ने मरोड़ने का है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोदी जी ने 5 सैंक्शन लगाई और मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब समय आ गया है आतंकवाद, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का। इनका अपना काम है, इनको और कोई काम नहीं है घुमाने फिराने का। और एक चीज और भी है, 140 करोड़ का देश, पूरा देश इस बात के लिए तैयार बैठा है, इस बात के लिए आतुर है कि किस तरह से सरकार आगे कदम ले रही है। पूरे देश ने इस बात का भी स्वागत किया है कि मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, 5 सैंक्शन जो लगाई हैं, पूरे देश ने इस बात का स्वागत किया है और पूरा देश और ज्यादा उम्मीद करता है। मोदी जी ने भी कहा है कि इसमें और बड़ा एक्शन लिया जाए। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी कमी है। यहाँ ना तो हड्डियों का डॉक्टर है, ना बच्चों का डॉक्टर है। 100 दिन से ऊपर सरकार हो चुकी है, लेकिन मंत्री बनने का आपका फायदा गोहाना को नहीं मिला। देखिए ऐसा नहीं है। देखो, ये कहीं कहीं CHCs में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज तक में भी है, लेकिन सरकार बड़ा गंभीरता से इसमें लेकर के बहुत जल्दी इन स्थानों को भरा जाएगा। आरती राव जी ने विधानसभा में भी अपने उसमें जवाब के उसमें उत्तर में जवाब दिया था कि बहुत जल्दी ये सारा सिस्टम, जितनी पोस्टें हैं उनको भरा जाए। पिछले कर्मचारी हड़ताल पे हो, कह रहे हैं कि मंत्री के कहने पे, आपके कहने पे यानी बदले के लिए अगर कोई ऐसी बात करे तो छोटी बात है, तो बदले तो चलते रहते, प्रोसेस है। किसी का 1 साल में हो जाए, किसी का 2 साल में, किसी का 3 में, किसी का चलते रहते, प्रोसेस है सरकार की। इसमें हमको किसी को भी अड़चन नहीं लगानी चाहिए। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।